नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। तो आज की जो योग कक्षा रहेगी हमारी, वो रहेगी फॉर द बैलेंस ऑफ वात दोष। तो वात होता क्या है, दोष क्या होते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे इसकी। जो हमारी बॉडी में त्रिदोष होते हैं, तो ये जो त्रिदोष होते हैं वो थ्री पिलर्स ऑफ द बॉडी भी कहे जाते हैं। तो जो ये थ्री पिलर्स होते हैं वो होते हैं हमारे वात, पित्त एंड कफ। त्रिदोष जो होते हैं वो हमारे बेसिक जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, वाटर, फायर, एयर, स्पेस एंड अर्थ, इन सब के मिश्रण से बनते हैं। तो जो हमारी बॉडी होती है उसमें ये तीनों दोष, ये 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। पर हम जब डिफरेंट कैटेगरी में इसको लाते हैं, जैसे कि वात, पित्त एंड कफ, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स की जो क्वांटिटी होती है वो डोमिनेंस ज़्यादा होती है। जैसे आप कह लीजिए, अगर हम वात दोष की बात करें तो उसमें एयर एंड स्पेस, ये दोनों का डोमिनेंस होती है। और वो ही जब आपकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में होती है तो उसको हम कहते हैं वात टाइप की बॉडी। तो वात के क्या क्या आपके गुण होते हैं। तो वात जो होता है दोस्तों, वो बताता है आपकी बॉडी में लाइटनेस, लाइटनेस, आपकी मूवमेंट, आपका कोई भी एयर का फ्लो, आपकी ब्रीथ, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एनर्जी, आपकी लीननेस बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स होते हैं वात के। तो जो वात होता है वो आपकी बॉडी में सबसे अगर डोमिनेंट है तो वो आपकी बॉडी में 80 टाइप्स ऑफ डिजीजेस कर सकता है। तो वात सबसे ज़्यादा डिजीजेस को जन्म देता है। 80 टाइप्स ऑफ डिजीजेस बताई गई हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो वात दोष को कम करने के लिए, उसको शमन करने के लिए हम ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी में वो सम मात्रा में रहे और बैलेंस्ड रहे। उसमें से आता है कि आपका खान पान आपका ऐसा होना चाहिए कि जो रफ खाना नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सूखा ड्राई खाना नहीं होना चाहिए। आपका जो खाना होना चाहिए वो घृत होना चाहिए, जो घी से युक्त हो। साथ ही साथ आप आयुर्वेद में जो पंचकर्मा थेरेपीज होती हैं, एनीमा बस्ती, आप वो भी करवा सकते हैं। शिरोधारा हो गई, आपका अभ्यंग हो गया। अभ्यंग बहुत अच्छा होता है वात के लोगों के लिए, वात डोमिनेंस के लिए। साथ ही साथ आप अमृतम की वात की हर्ब्स, जो हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें वो वात दोष को बैलेंस करती है, फटीग को रिड्यूस करती है, मसल एंड जॉइंट पेन को कम करती है, स्लीप रेगुलेशन में हेल्प करती है, एंग्जाइटी मैनेज करती है, ब्लड सर्कुलेशन एंड फ्लो को इम्प्रूव करता है, प्रिवेंट कोल्ड फीट एंड हैंड्स, ट्रीट्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन आदि समस्याओं को भी दूर करता है। साथ ही साथ ये स्किन की हेल्थ को इन्हांस करता है और कंसंट्रेशन फोकस करने में भी हेल्प करता है, एंड ऑल्सो डिहाइड्रेशन को भी ये कर्ब करता है। अगर हम इसके की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें है अश्वगंधा, शतावरी, जायफल एंड दशमूल। तो जो इसके प्रोडक्ट में मेन है वो है अश्वगंधा, शुद्ध गूगल एंड शतावरी। तो ये सारे जो होते हैं, ये जैसे अश्वगंधा की आप बात करें तो वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें। शुद्ध गूगल आपकी अर्थराइटिस पेन, जॉइंट पेन को, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। शतावरी आपकी गुड क्वालिटीज, रेजुविनेटिंग क्वालिटीज़ को आपको बढ़ाता है। तो आप ये प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं, इसमें जो भी इसके डूज एंड डोंट्स, हाउ टू यूज़ एंड व्हेन टू यूज़, ये सारी चीज़ें भी इसमें दे रखी हैं। साथ ही साथ आज हम कुछ योग अभ्यास करेंगे जिससे हम वात दोष को शमन कर पाएँ। तो आप किसी भी कंफर्टेबल क्लोथ्स में अपनी मैट्स पे आ जाइए। तो हम अपनी योग की शुरुआत अपने आसन पे, अपनी मैट पे स्थित होके करेंगे। आप किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ सकते हैं, सुख आसन, दंड आसन, वज्र आसन या सिद्ध आसन। तो हम इस समय सिद्ध आसन में बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि जो वात दोष होता है वो आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो करता है आपके जॉइंट पेन में, आपके अर्थराइटिस में, ऑस्टियोपोराइसिस में। इसमें आपकी जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी वीक
हो जाती हैं अगर इसका ज़्यादा आपका बॉडी में इम्बैलेंस है। तो हम आज जो भी अभ्यास करेंगे आसन के, प्राणायाम के, वो हम फोकस करेंगे कि हमारी जो जॉइंट्स हैं, हमारी जॉइंट मूवमेंट हो, जॉइंट पेन दूर हो, और साथ ही साथ हम प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे और हमारी एयर फ्लो और मूवमेंट को रेगुलेट करेंगे। तो आप अपनी मैट पे मेडिटेटिव पोस्चर में आते हुए कमर गर्दन सीधी कर लेंगे, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, कोमलता से आंखें बंद, 2 से 3 बारी गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करेंगे। फील करेंगे एयर मूवमेंट को अपनी बॉडी में और उसको अपने अभ्यासों से रेगुलेट करने का प्रयास करेंगे। गहरे लंबे सांस भरेंगे व गहरे लंबे सांस छोड़ेंगे, आती जाती सांसों का निरीक्षण करेंगे। सांसों के निरीक्षण के बाद जेंटली ओपन योर आईज। हम बिगिन करेंगे अपने माइक्रो एक्सरसाइजेस से। तो जो मैंने बताया कि जॉइंट पेन के लिए हमें एक्सरसाइजेस करनी है, उसके लिए बेस्ट आसन, बेस्ट अभ्यास है आपके सूक्ष्म व्यायाम, आपकी माइक्रो एक्सरसाइजेस, क्योंकि ये अभ्यास आपके फोकस करते हैं पर्टिकुलर जॉइंट्स पे एंड हर जॉइंट को वो फोकस करते हुए अभ्यास होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएंगे, अपनी हथेलियों को इस प्रकार से सामने लाते हुए पंजे को खोल लेंगे और मुट्ठी को बंद व खोलेंगे तारे की तरह, जैसे स्टार शेप बनी हुई है हैंड से, तो उसको ओपन एंड क्लोज करेंगे जैसे स्टार ब्लिंक कर रहा हो। अच्छे से अपने एक एक जॉइंट को, आपकी फिंगर में जो 3 जॉइंट्स है, इधर 1 2 3, तीनों जॉइंट्स को अच्छे से आपको मूव करना है, मूवमेंट देखनी है आपको उसके अंदर। अच्छे से मूव करेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी हमारी। अब यहीं से मुट्ठी बनाते हुए अपने रिस्ट का जो जॉइंट है हमारा, रिस्ट जॉइंट को हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ। अब यहीं से जो हमारा एल्बो जॉइंट है हम उसको फोकस करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल के साथ करेंगे, इनहेल इन, एक्सेल आउट। अब अपने एल्बो जॉइंट को हम फोकस करेंगे, इनहेलेशन के साथ आउट, एक्सेलेशन के साथ इन, इनहेल एंड एक्सेल। अब यहीं से अपने हाथों को अपने शोल्डर्स पे रेस्ट करते हुए साइड मूवमेंट करेंगे एंड साइड में ओपन करेंगे, बहुत अच्छे से व्यायाम करते हुए, अपने हाथों को देखते हुए। यहीं से अपने हम शोल्डर के सॉकेट को रोटेट करेंगे, शोल्डर जॉइंट्स को अच्छे से मूवमेंट करनी है। सांसों का ध्यान रखेंगे, सांस भरते रहेंगे व छोड़ते रहेंगे नॉर्मली। रोटेट एंटी क्लॉकवाइज भी। तो आप देखेंगे इसमें जितने भी वात प्रकोपित होता है लोगों को, उनको हाथों में, पैरों में, घुटनों में बहुत समस्या और बहुत दर्द रहता है, तो वो सब ये सूक्ष्म व्यायाम से वो हल्का हल्का सा धीरे धीरे अभ्यास से दूर होगा।
तो अब इसी के बाद हम करेंगे नेक के कुछ सूक्ष्म व्यायाम। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे गर्दन को, सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनको सर्वाइकल पेन है वो नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं करेंगे, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बस हल्का सा सिंपल सामने की तरफ ही रखेंगे वो। बाकी सभी लोग नीचे की ओर लेके जाएं। पुनः सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भर के बीच में लेकर आएंगे। अब गर्दन को हम राइट एंड लेफ्ट घुमाएंगे, राइट डायरेक्शन में पैरेलल टू आवर शोल्डर्स। इनहेल बैक and while inhaling go back again parallel to our shoulder। सांस सामान्य, वापस से बीच में दोबारा से करेंगे। राइट हैंड साइड, राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे, बीच में एंड टू योर लेफ्ट। सांस भरते हुए वापस बीच में। अब यहीं से हम साइड में टिल्ट करेंगे गर्दन, तो आप देखेंगे कि आपकी अदर साइड पे बहुत डीप स्ट्रेच आएगा। टिल्ट, इनहेल बैक, व्हाइल एक्सहेलिंग गो डाउन। स्ट्रेच फील करेंगे नेक में, बहुत अच्छा स्ट्रेच आता हुआ। कोई भी आपको टेंशन है, मसल टेंशन है नेक में, वो सब दूर होती हुई। सांस भरते हुए वापस बीच में। बारी फिर से करेंगे इसी का अभ्यास। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस भरते हुए वापस बीच में ऑन द लेफ्ट साइड एंड बिटवीन। अब यहीं से हम एक राउंड सर्कल लेंगे अपनी गर्दन का, 360 डिग्री एंगल पे लेंगे। ध्यान रखेंगे कि जिनको सर्वाइकल है वो आगे की तरफ नहीं करेंगे, वो सिर्फ 180 डिग्री एंगल पे ही रोटेशन करेंगे। बाकी सब 360 मूवमेंट देंगे गर्दन को। आप देखेंगे जिनको वात प्रकोपित है उनको हल्का हल्का सा आवाज आ रही होगी बबल्स की। तो जो क्या होता है कि हमारी जॉइंट्स में, हमारे जो भी सॉकेट्स होते हैं उन सब में हमारे एयर, जो जैसे मैंने बताया कि वात एयर एंड स्पेस का एलिमेंट है, एलिमेंट का डोमिनेंस है। तो जब स्पेस जहाँ पर होती है वहीं पे एयर को मूवमेंट करने की जगह मिल जाती है, उसको एक्यूमुलेट होने की जगह मिल जाती है, जिससे कि क्या होता है कि वहाँ पे एयर बन के प्रेशर जब हम लगाते हैं उसको रिलीज करने के लिए, तो वो एयर वहाँ से रिलीज होती है। तो आपको कुछ माइक्रो आवाज आएंगी चटकने की, चट चट या कट होने की, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है। इससे इसका यही एक इंडिकेशन है कि आपका वात का जो प्रकोप है वो दूर हो रहा है और आपकी बॉडी में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। चलिए आंखें खोल के सभी गर्दन की मूवमेंट करेंगे, आंखें बंद नहीं करेंगे, नहीं तो चक्कर जैसे आ सकते हैं। अच्छे से एंड इन बिटवीन। अब यहीं से हम अपने दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे, करेंगे पैरों के कुछ सूक्ष्म व्यायाम। तो सबसे पहले तो अपने पैरों में थोड़ा सा फासला रख लेंगे, कंधों जितना। अब जो आपकी टोज हैं उसको आप आगे पीछे मूवमेंट कर देंगे। आप देखेंगे कि आपकी एयर रिलीज हो रही है। जैसे मैं वात प्रकृति की हूँ तो मुझे पता है कि मेरी बॉडी में वात की मात्रा ज़्यादा है, तो मैं जब भी व्यायाम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, तो मैं कोई ना कोई ऐसा अभ्यास ज़रूर करती हूँ कि जिससे एयर रिलीज होती रहे और जो बैलेंस है बॉडी में वो क्रिएट रहे। साथ ही साथ आप नोटिस करेंगे कि जब भी कोई भी अभ्यास होता है तो पैरों में से और घुटनों में से कोई भी अभ्यास करने के लिए एक माइक्रो आपकी वॉइस आती रहती है जो कि आपकी एयर की रिलीज की है। तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, सूक्ष्म व्यायाम अपने पैरों के लिए। अब टोस के बाद आप अपनी पैरों को, सामने की पंजे को सामने की तरफ खींचेंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर। महसूस करना है कि आपको जो आपका सारा प्रेशर है वो आपकी शिन
मसल्स में है, आपकी शिन बोन में है, आपकी काफ मसल्स में। तो ये सारी जो आपकी जब आप करेंगे तो आप देखेंगे ये वाली चीज आपकी यहाँ की मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं। तो सांस भरते हुए सामने की ओर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर। यहीं से विंडशील्ड वाइप्स लेंगे, विंडशील्ड की तरह, जैसे कार विंडशील्ड्स होती हैं। अच्छे से मूवमेंट करेंगे, कंप्लीट मूवमेंट। यहीं से 360 रोटेशन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अच्छे से रोटेट करेंगे। अब इसके बाद हम अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के नीचे क्लैस्प करेंगे, उसको इंटरजॉइन करते हुए ऊपर की ओर अपने पैर को खींचेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी हमारी, दूसरा पंजा भी हमारा तना हुआ। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। जब आप फ्लेक्स एंड रिलैक्स करते हैं तो घुटनों के नीचे की जो भी मसल्स नर्व्स होती हैं वो एक्टिवेट होती है और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो आपको कोई भी तकलीफ या दर्द नहीं होता। अब यहीं से राउंड सर्कल्स बनाएंगे हाथ से पैरों के, अच्छे से राउंड रोटेशन। जो हमारा घुटने का जॉइंट है उसको अच्छे से मूवमेंट देते हुए एंड रिलैक्स। यही करेंगे अभ्यास हम अपनी लेफ्ट लेग के साथ। सांस भरते हुए खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। कमर गर्दन का ध्यान रखेंगे। ऐसे स्लाउच किसी को नहीं करना या ऐसे कोई अभ्यास नहीं करेगा, सभी एक्टिवेट होकर अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आप देखेंगे कुछ देर अभ्यास करने के बाद आपके घुटनों से ऐसे ही आवाज निकलेगी, तो आप समझ लीजिए कि आपका वात बैलेंस हो रहा है, आपके अभ्यास सही दिशा में जा रहे हैं। यहीं से गोलाकार बनाएंगे अपने पैर से, अच्छे से सर्कल बनाते हुए राउंड, एंटी क्लॉकवाइज भी। एंड रिलैक्स। कुछ देर पैरों को नीचे जमीन पे दब दब करेंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास घुटनों के लिए ये। अभी हमारा हिप जॉइंट का, थाई सॉकेट का अभ्यास रह गया है। उस अभ्यास के बाद हमारे हाथों और पैरों के गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहीं से हम अपने राइट लेग को एक क्रेडल करते हुए, जैसे बच्चे की तरह हम बच्चे को गोदी में लेते हैं, वैसे ही अपने पैर को नी से मोड़ते हुए अपनी आर्म्स में इस तरीके से रख लेंगे और राइट एंड लेफ्ट हल्का सा मूवमेंट देंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपका हिप जॉइंट है वो उसमें मूवमेंट आ रहा है। हिप एरिया, जैसे कि मैंने पहले की भी क्लासेस में बता रखा है, ये एरिया होता है जहाँ पे हमारे इमोशंस स्टक होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो वात प्रकृति के लोग होते हैं वो थोड़े से इमोशनल होते हैं, उनमें इमोशनल इम्बैलेंस भी होता है। तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपके इमोशंस को भी बैलेंस करने का, क्योंकि उनका क्रिएटिव माइंड होता है, इसलिए वो चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, अटैच हो जाते हैं। यही अभ्यास करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। कमर गर्दन सीधी, दूसरा पैर भी आपका कंप्लीटली एंगेज्ड। अच्छे से मूवमेंट लेंगे पूरा। फील करेंगे जो भी स्टक इमोशंस हैं या आपका वहां पे प्रेशर है वो रिलीज हो रहा है। मूवमेंट करने के बाद दोनों पैरों को सामने की ओर ले आएंगे। पीछे हाथों से स्टैंड बनाते हुए कुछ देर विश्राम करेंगे। नॉर्मल करेंगे सांसों को।
चलिए, विश्राम करने के बाद अपनी मैट पे सामने की तरफ आ जाएंगे। अपना सबसे पहला अभ्यास करेंगे जो कि है हमारा बद्ध कोण आसन या बटरफ्लाई पोज, तितली आसन भी जिसे हम कहते हैं। तो इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को के जो आपके पंजे हैं उसको साथ में मिला लेंगे अपने लेग के, और जितना पास हो पाए उतना पास लेकर आएंगे। आप पीछे से भी थोड़ा पुश करके आगे सहारा ले सकते हैं। सामने की तरफ अपने दोनों हाथों को अपने दोनों पंजों के निकट रखेंगे और कोहनियों से उसको नीचे करने का अभ्यास करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके पेल्विस रीजन में एक अच्छा डीप स्ट्रेच आपको मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है, स्पेशली महिलाओं के लिए, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा स्वस्थ करने के लिए। साथ ही साथ ये एयर रिलीज करने के लिए भी अच्छा अभ्यास होता है, और जो हमारी लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विस रीजन होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये अच्छा अभ्यास होता है। तो हिप जॉइंट के लिए, मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। तो करेंगे तितली आसन, सभी लोग इसको कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर अभ्यास है ये। कमर गर्दन सीधी रखेंगे और हल्का हल्का सा नीचे अपने पैरों को पुश करेंगे। हो सकता है कि आप थोड़ा सा आगे पीछे स्लिप करें तो आप दोबारा से एडजस्ट कर लें। सामने से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने पैरों के पास लेकर आएंगे और तितली की भांति अब उड़ेंगे। पहले हमने सिंपली स्ट्रेच करा, डीप स्ट्रेच दी अपनी कोहनी से पुश करते हुए। अब हम नॉर्मल बटरफ्लाई पोज में आते हुए हम बटरफ्लाई फ्लटर लेंगे। जैसे बटरफ्लाई उड़ती है उस प्रकार से अपने पैरों को ऊपर नीचे करेंगे। महसूस करेंगे जितनी भी ट्रैप्ड एयर है आपकी पेल्विस रीजन में वो रिलीज हो रही है। जब आप सूक्ष्म अभ्यास के साथ, एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आप कोई भी अभ्यास करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसका असर ज़्यादा होता है और उसके लाभ भी आपको अत्यंत मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छे से सारे अभ्यास करते हुए हम अपने वात को अपनी बॉडी में बैलेंस करेंगे। चलिए नॉर्मल। अब यहीं से अपनी दोनों लेग्स को दाहिने बाइने खोल लेंगे। अपनी मैट पे बैठे हुए दोनों लेग्स को दाहिने बाइने खोलने के बाद हम एक अपना जो हमारा राइट लेग है ओपन, उसी साइड पे राइट हैंड को के बिग टो को पकड़ते हुए हम साइड से लेफ्ट हैंड उठाते हुए साइड में जाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। अगेन पेल्विस रीजन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। वापस बीच में आते हुए अब हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आगे झुकते हुए अपने बिग टो को पकड़ेंगे और राइट साइड से हम हैंड ले जाते हुए वहाँ की तरफ स्ट्रेच करेंगे। तो आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपके पेल्विस रीजन व आपकी आर्म में मिलता हुआ, आपकी कमर भी साइड से झुकी हुई, एंड वापस से बीच में पुनः करेंगे इस अभ्यास को। राइट थंब को, लेग के थंब को पकड़ेंगे एंड बिग टो को पकड़ के हम नीचे की ओर जाएंगे। साइड स्ट्रेच देंगे कंप्लीट, रीएडजस्ट करेंगे बॉडी एंड वापस से बीच में आके रिलैक्स। फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑल्सो बिग टो को पकड़ के लेफ्ट साइड स्ट्रेच। Extend and relax in between। अब अपनी दोनों टांगों को जोड़ लेंगे सामने से। कुछ देर सांसों को सामान्य करेंगे। हल्के से आप अभी भी अपने टोज में जेंटल मूवमेंट ले सकते हैं। हल्का सा जेंटल मूवमेंट। आती जाती सांसों को देखेंगे, सांस सामान्य करेंगे। कोई भी नया अभ्यास करने से पूर्व आप ये ध्यान रखें कि आपकी सांस सामान्य हो, चढ़ी भी ना हो। हम यहाँ पे जिम या बहुत स्ट्रेनस कार्डियो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं।
हम योग अभ्यास कर रहे हैं जो बहुत आपको शीतलता और आपको एक आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी, एक शांति लेकर आता है। तो तभी हम अपने सारे अभ्यास बहुत सूक्ष्म तरीके से सांसों के ध्यान के साथ सांस आते जाते सांसों को निरीक्षण करते हुए ही करते हैं। तो आप यही सारे अभ्यास पूरी कॉन्शियस के साथ अपने पूरी माइंड को यहाँ पे लगाते हुए करेंगे। नॉर्मल सांस भरेंगे व छोड़ेंगे, नॉर्मल। अब आप अपने पास से क्वेश्चन ले आइए, हम नेक्स्ट अभ्यास जो करेंगे उसके लिए आपको क्वेश्चन की जरूरत होगी। तो अगला अभ्यास जो हम करेंगे वो करेंगे हम पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन हमारे जो पेट के एब्डोमेन के हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसको सही करता है, रेगुलेट करता है। ये अभ्यास उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको हर्निया या अल्सरेटिव कोलाइटिस की दिक्कत है या उनका हाल ही में पेट का कोई भी ऑपरेशन हुआ है। बाकी सभी लोग इसको कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये अभ्यास पश्चिमोत्तानासन अभ्यास वात लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपके वात में आप देखते हैं कि आपको जो गैस बनती है या जो गैस का आपका प्रकोप होता है वो आपको कई बारी कॉन्स्टिपेशन और आपको दिक्कत करता है आपके बाउल मूवमेंट्स में। तो इसके लिए हमें पेट के अभ्यास अगर हम करें तो वो भी बहुत अच्छे अभ्यास रहते हैं। तो हम अपने दोनों पैरों को सामने से जोड़ लेंगे, एक कुशन प्लेस कर लेंगे सामने की ओर। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, मूवमेंट लेंगे, स्ट्रेच मूवमेंट, खींचेंगे ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए हम लंबर रीजन से, जो हमारी बैक में लंबर रीजन है, हम उससे आगे मुड़ेंगे। कोई भी अभ्यास इसको ऐसे नहीं करेगा, ये गलत अभ्यास है। जब आपकी पीठ इस तरीके से मुड़ रही है गोल बनाते हुए और आप सिर्फ आपका फोकस ये है कि आपको पैरों को पकड़ना है, तो वो गलत है। आपका फोकस आपके पैरों को पकड़ना नहीं है। अगर आपसे इतना पकड़ के भी अभ्यास हो तो भी ठीक है, पर आप देखेंगे कि इस तरीके से भी पीठ सीधी है। अगर आपसे घुटने पकड़ के अभ्यास हो तो भी ठीक है, अगर ना उतना भी ना हो तो सिर्फ थाइस पे आप पकड़ के ये अभ्यास कर सकते हैं। पर आपको सिर्फ अपने टोस को पकड़ने के लिए आपको ये पोजीशन नहीं लेकर आनी कि आप ऐसे कर रहे हैं। तो आपको अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आपसे जितना हो पाए आप उतना कीजिए। कुशन एक सामने लगा सकते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने हेड को प्लेस करने में इजी हो जाता है। तो दोनों पैर मिलाएंगे, देखेंगे कि कैसे हो रहा है अभ्यास और साथ ही अभ्यास करेंगे। हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे और लंबर रीजन से नीचे झुकते हुए सामने की ओर जाएंगे। आपकी गर्दन स्ट्रेट इस तरीके से हल्का सा आगे की ओर पुश करते हुए अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करेंगे अभ्यास। कोई भी गर्दन को बहुत ज्यादा इस तरीके से नहीं झुकाएगा, नहीं तो आपको गर्दन में पेन भी हो सकता है। तो हम कुशन बस इसलिए रखते हैं कि ताकि हमें एक हमारे स्टमक को एक कुशनिंग और एक सपोर्ट मिल जाए। बाकी अगर कोई विदाउट कुशन करने, बिना कुशन करे भी इस अभ्यास को कंफर्टेबल है करने में, तो विदाउट कुशन भी कर सकते हैं। फिर से सांस को भरेंगे, एडजस्ट करेंगे अपने हाथ, सांस छोड़ते हुए नीचे, जितना आपसे नीचे जाया जाए उतना नीचे जाएंगे। कमर सीधी रखेंगे, आप देखेंगे डीप स्ट्रेच आपकी लेग्स में, आपकी शिन बोन्स में आ रहा है। कमर आपकी सीधी है, निगाह आपकी सामने की ओर। आती जाती सांसों को देखेंगे एंड वापस से सांस भर के ऊपर रिलैक्स। यहीं से कुछ देर बाल आसन में विश्राम करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। बाल आसन, रिलैक्स, सांसों को समाने कीजिए। आती जाती सांसों का निरीक्षण अपने मन में दोहराइए। अभी तक आपने जितने भी अभ्यास करे उससे आपके वात को बैलेंस होने में कैसे आपको बेनिफिट हो रहा है, अपनी बॉडी में उसका अनुभूति कीजिए।
कुछ देर सांसों को नॉर्मल करने के बाद अपनी मैट पे हम इस स्थिति में आ जाएंगे। अपने दोनों पैरों में कंधों जितना फासला रखेंगे, दोनों हाथों में कंधों जितना फासला करेंगे। मार्जरी आसन और बितिल आसन, तो इसको हम कैट एंड काउ पोज भी कहते हैं। बहुत ही बेहद ही अच्छा अभ्यास आपके हिप मूवमेंट के लिए, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, आपके कमर के लिए, आपके हैंड की, लेग की स्ट्रेंथ के लिए। तो एक कंप्लीट आसन है ये। इसका अभ्यास करेंगे। आपके हाथों के पंजे, जो आपके हाथ के हथेली है वो आपकी जस्ट आपके शोल्डर के नीचे रहेगी। दूसरा हाथ आपका पैरेलली प्लेस्ड। आपके पैरों में फासला कंधों जितना, और एक सांस भरते हुए ऊपर की ओर देखेंगे। पेट को अंदर नीचे की ओर झुकाएंगे। एक कर्व आएगा, सॉफ्ट कर्व बैक में आपकी। अब सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर जाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर जाएंगे। गर्दन सीधी आपकी, पेट सिकुड़वा ऊपर की ओर, कमर ऊपर की ओर। फिर से सांस भरते हुए ऊपर की ओर देखेंगे, निगाह ऊपर। सांस छोड़ते हुए वापस अंदर की ओर। रिलैक्स। अब यहीं से हम आगे पीछे मूवमेंट लेंगे। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा अभ्यास, जैसे कि अभी आवाज आई आपके जॉइंट्स के लिए। आप देखेंगे इसमें आपके हाथों के जॉइंट्स, आपके पैरों के जॉइंट्स, सब में एक मूवमेंट आ रहा है। साथ ही साथ हिप जॉइंट के लिए भी अच्छा अभ्यास है ये। आपकी हिप मूवमेंट है, पेल्विस रीजन के लिए भी अच्छा है। ओवरऑल बेनिफिटिंग आसन है काफी। अच्छे से आगे पीछे रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंड रिलैक्स। अब यहीं से अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट करते हुए राइट को सामने की ओर लेके जाएंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस करेंगे यही। लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे एंड वापस। अब यहीं से अपनी लेग को पीछे की ओर लेके जाएंगे, मूवमेंट करेंगे पीछे वापस। ध्यान रखेंगे कि आपका सामने का पोस्चर ठीक रहेगा जब आप लेग को एंड हैंड को आगे पीछे लेके जा रहे हैं। सामने की ओर लेकर आएंगे, पीछे यही करेंगे। लेफ्ट लेग से सामने की ओर एंड पीछे, सामने मूवमेंट एंड पीछे, सामने पीछे। करिए फिर से राइट लेग से सामने की ओर मूवमेंट एंड पीछे की ओर अच्छे से। वेरी नाइस। एंड रिलैक्स अगेन इन बालासन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। सांसों को नॉर्मल करेंगे। जेंटली वापस आएंगे एंड कमर के बल अपनी मैट पे लेट जाएंगे। कमर के बल लेटने के बाद 1 से 2 बारी सांस भरेंगे व छोड़ेंगे, नॉर्मल सांस।
अपने माइंड में प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट अभ्यास के लिए। चलिए यहीं से करते हैं अपना अगला अभ्यास, जो कि है पवन मुक्त आसन। बहुत ही लाभकारी अभ्यास, आपकी जो भी एयर ट्रैप्ड होती है बॉडी में, अनवांटेड एयर को रिलीज करने के लिए। जैसे कि नाम ही इसका बताता है पवन मुक्त, तो आपको पवन से मुक्ति मिल जाती है। तो आप ये अभ्यास कर सकते हैं जब भी आपके ब्लोटिंग हो, गैस बने, आपको कॉन्स्टिपेशन फील हो, तो ये अभ्यास बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये आपके एब्डोमेन रीजन में प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे आपकी जो भी ट्रैप्ड एयर होती है वो रिलीज होती है। तो करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। सबसे पहले दोनों पैरों को जोड़ लेंगे। एक पैर लेग को, राइट लेग को उठाते हुए घुटने से मोड़ेंगे और हाथों से अपनी एब्डोमेन की तरफ, चेस्ट की तरफ इसको पुश करेंगे। ध्यान रखेंगे कि आपका पंजा सटा रहे, तना हुआ रहेगा। अब देखेंगे आपके एब्डोमेन रीजन में प्रेशर क्रिएट होता हुआ। यही अभ्यास करेंगे लेफ्ट साइड से। लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ते हुए पेट के ऊपर जोर देते हुए अभ्यास करेंगे एंड रिलीज। एक बार फिर से राइट साइड से मूव करेंगे। इस बार अपनी गर्दन को उठा लेंगे और घुटने से टच करेंगे। अगेन जिसको सर्वाइकल का इशू है वो अपनी गर्दन को नहीं उठाएगा, वो सिर्फ इसी अवस्था में अभ्यास करेगा। बाकी सभी लोग अपनी गर्दन को उठा के अपने माथे को घुटने से टच करने का अभ्यास करेंगे। कंप्लीट अर्थ पवन मुक्त आसन में रिलीज करेंगे। राइट साइड से लेफ्ट लेग को मूव करेंगे ऊपर, घुटने को टच करने का अभ्यास एंड रिलीज। अब हम करेंगे यही अभ्यास दोनों लेग्स के साथ। तो अपने दोनों लेग्स को घुटनों से मोड़ लेंगे और जेंटली अपने दोनों हैंड को क्रिस क्रॉस करते हुए लेग्स के अपनी चेस्ट की तरफ, अपने एब्डोमेन रीजन को हल्का सा दबाते हुए पुश करेंगे। देखेंगे आपको ये पोजीशन में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। जिनको गैस होगी उनकी गैस रिलीज हो जाएगी, ट्रैप्ड गैस, और वात उनका बैलेंस होगा धीरे धीरे। हल्का सा जेंटल पुश करने के बाद, इस पोजीशन में कंफर्टेबल होने के बाद धीरे से अपनी नेक को उठाएंगे और दोनों घुटनों के बीच में प्लेस करेंगे माथे को। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार लेग्स को रिलैक्स कर लेंगे। पुनः करेंगे पवन मुक्त आसन। हल्का सा रिलैक्स करने के बाद फिर से अपनी लेग्स को मोड़ते हुए घुटनों से सांस भरते हुए ऊपर, and relax, release, gently release करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, हल्का सा पैरों में मूवमेंट, हाथों जॉइंट्स में मूवमेंट करेंगे। अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। अब यहीं से आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक बहुत ही अच्छे और नए अभ्यास की, जिसका नाम है पादांगुष्ठ आसन। तो उसमें क्या करना है, आपको अपनी राइट लेग को उठाना है, उसको मोड़ते हुए, जैसे आप सिटिंग आसन में बैठे हो उसको मोड़ते हुए कोशिश करनी है कि अपनी बिग टो को अपने नाक से मिलाने का अभ्यास। तो इसको कहते हैं पादांगुष्ठ। पाद मतलब हमारे लेग और
अंगुष्ठ मतलब हमारे ऊपर का रीजन, जो हमारी नाक है, पाद अंगुष्ठ आसन। वेरी नाइस। ये भी एयर ट्रैप जो होती है उसको निकालने का अच्छा अभ्यास होता है। एक बार फिर से लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट साइड से अपने लेग को मोड़ते हुए बिग टो को अभ्यास करेंगे मिलाने का। तो जो फ्लेक्सिबल होंगे थोड़े से, या जिन्होंने पहले अभ्यास करा होगा, उनके लिए ये थोड़ा सरल होगा करना। बाकी बिगनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं उनको एक ऑल्टरनेटिव बताती हूँ। आप अपने दोनों पैरों को आपसे जितना हो पाए उतना मोड़ लीजिए, एक साथ पंजों को मिला लीजिए और अपने पैर के निकट ले आइए। तो ये भी एक बहुत ही सूक्ष्म और जेंटल तरीका है पादंगुष्ठ आसन करने का। वैसे अपने आप में ये खुद एक आसन है जो कि है सुप्त कोण आसन, तो उसको आप कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव। ये भी आपको पेल्विक रीजन में और हिप जॉइंट्स में रिलैक्सेशन देगा और ट्रैप गैस को रिलीज करेगा। तो इसी अवस्था में सांस भरिए, सांस छोड़िए, नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल। आसन से रिलीज होने के बाद कुछ देर शवासन में रहेंगे। आती जाती सांसों को निरीक्षण करेंगे। इसी शांति की अनुभूति के साथ हम आज की इस कक्षा को विराम करेंगे। जेंटली आप अपनी मैट्स पे शवासन में ही कंटिन्यू कर सकते हैं और डीप रिलैक्सेशन को आप महसूस कीजिए। हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।